जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी उसके मुताबिक जो है वो तहरीक इंसाफ की जानब से जो एक चीज़ हो रही है, तो जो बात खुल के सामने आ रही है, हुकूमती तर्जमान की जानब से ये कहा जा रहा है कि वो किसी किस्म की जो है वो उनके ऊपर सख्ती नहीं की जा रही, उनको लॉफुल जो उनकी चीज़ें हैं कानून के मुताबिक जो है उनको तमाम के तमाम सहूलियात मैसर की जा रही है, चाहे वो कानूनी अगर उनकी कोई चीज़ है या उनकी ज़ाती ज़रूरत की चीज़ है। और जबकि दूसरी जानब से अगर हम देखते हैं तो पेशावर जो KPK के अगर मैं आवाम की बात करता हूँ या उनकी जानब से देखते हो तो कादर मंदोखेल साहब ने जो है वो जो है बरमला इस बात का इजहार किया है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो बेसिकली वो डील का नतीजा है। जबकि मेरा क्वेश्चन ये था कि वो आप जो हुकूमत जो है उसको डील दे रही है कि ये वो ढील है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद है रफ़ीउल्लाह खान रईस साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, क्योंकि इससे पहले जो उनसे गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू था। लेकिन रफ़ीउल्लाह साहब, ये जो अभी बात हुई है कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो एक डील का नतीजा है, जबकि जमात अपना अगर मैं मुस्लिम लीग नून की जानब से बात करता हूँ या हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी जानब से अगर बात करता हूँ, वो कहते हैं कि ये हमने ना डील किया ना हम उनको ढील दे रहे हैं। तो सर आप क्या कहते हैं इस बारे में कि बुशरा बीबी डायरेक्ट जेल से रिहा होके पिशावर जाती हैं और वहां से वो उसके बाद जो है वो ज़मान पार्क में आती हैं? तो सर क्या पहले घर तो उनका वैसे बनी गाला में था या गली बनी गाना में है या ज़मान पार्क में है, तो पिशावर जाने का सर क्या मकसद क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दुरानी साहब। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो मेरे शुरा प्रोग्राम है जी जी। कि एक तो इनके पास मैंडेट नहीं है। अच्छा। या तो हमने अगर डील करनी है या मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करने हैं, तो फिर तो हम हुकूमत के साथ करेंगे, वो छुपे ढुके नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन ये इनकी बात कि ये कोई डील है, और बुशरा बीबी जो है ना उसके पास कोई सियासी होता नहीं है PTI में। सही। उसने कौन सा जुर्म किया मुझे बताया जाए। वो 9 महीने से जेल के अंदर थी, अदालत के थ्रू उसको बेल मिली है, ना तो गवर्नमेंट पंजाब ने उसके केस वापस लिए हैं। तो फिर मैं समझता हूँ फिर आप भी कह सकते हैं कि ये एक डील हुई है या ढील हुई है। खुदा का खौफ करें, एक औरत जो घरेलू औरत है, वो खातून अवर रही है, उसका कोई जुर्म नहीं है, पार्टी का कोई उसके पास ओहदा नहीं है, और उसको आप उठा के जेल में फेंक देते हैं, उस पर 7 8 9 केस बना देते हैं। फिर जब उसको मेरिट पे बेल मिलती है फिर आप कहते हैं ये डील है। मुझे तो ये सियासतदान से ज्यादा ये सियासी नजूमी लगते हैं। सही। चलो इनकी अपनी एक राय ये दे सकते हैं, हम उसके एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना ढील या डील के जो है ना फैसले ठोंसने से ये जरा इज्तनाब करें। ठीक हो गया। नंबर 1। जी जी। नंबर 2, ये मैं समझता हूँ कि ये गुलाम गौस नियाजी साहब अभी फरमा रहे थे कि दफा 144 का सेनेटर गौस नफाज खान, था, सर और गुलाम वहां गौस, पे सर जो गौस अलीमा खान है खान और साहब। उनकी सिस्टर को उठाया गया है। जी जी। खुदा का खौफ है, लाइक सारी चीजें वो दोनों बहनें अकेली थी, उन्होंने वो 5 भी नहीं थी। और ये दफा 144 जो है उसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग जो वहां पे अगर इकट्ठे होते हैं तो फिर वो अप्लाई होता है। आप 188 का पर्चा दे देते, ठीक ये है। 780 कहाँ आ गया है? आपको पता है इसको डेफिनेशन का पता है कि 780 क्या होती है? कि मुसल्ला होकर कोई किसी पर एम करे, किसकी तरफ गन जो है ना वो एम करेगा तो फिर वो अटैक होती है। टेररिज्म की डेफिनेशन ही आप नहीं समझ रहे, तो इस तरह नहीं हो सकता। आप बता रहे मेरी गुजारिश सुनिए, ये कहता है कि जो हमने तो कोई ज्यादती नहीं की, वो खुदा के बंदो पिछले 2 साल से आपने कुछ छोड़ा है? औरतों के दुपट्टे उतारे गए हैं, उनको घसीटा गया है, घर तोड़े गए हैं, कारोबार तोड़े गए हैं, बच्चों को उठाया गया है, उन पर तशद्दुद हुआ है। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? और 200 से ज्यादा PTI के सरबराह पे आपने केसेस जो है वो डाल दिया बेगुनाह, बेसलेस, और फिर आप कहते हैं कि ये हम तो असरअंदाज नहीं हो रहे या ये नहीं हो रहे। भाई आपने झूठे पर्चे दिए और हम अदालतों के थ्रू हमारी जो है वो अलीमा बाजी और बुशरा बीबी जो है वो बेल लेके आई हैं। देखें, जमहूरियत के अंदर, जमहूरी रियासत के अंदर एहतजाज है, उसका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है। आपने भी किए, हमारे दौर में नहीं होते हुए धरने भी किए हैं और वो एहतजाज भी किए हैं। मुझे बताया जाए हमने किसके खिलाफ 780 की है? ये जो 780 का इस्तेमाल है ये बिल्कुल गलत है।
इनको मानना पड़ेगा, ये माजरत करें। ये सियासी कारकुनान काम ने आग लगाई है। मुझे बताया जाए 9 मई का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बाद सर मुझे ये बताएं सर न्याजी साहब कतक कलामी माफ, ये 9 मई वाला इशू है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो इशू था वो सर उसके मैं उसको सर मेरा आपसे सर एक दूसरा क्वेश्चन मेरा 9 मई के बाद जी 9 मई के बाद जितना टीयर गैस पीटीआई वालों ने खाया, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतना टीयर गैस नहीं फेंका गया। ठीक और जितना कादर मंदोखेल साहब मुस्कुरा रहे हैं सर, आपकी इस बात से कादर मंदोखेल साहब से ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। जब चाहते हैं वो 7 का पर्चा दे देते हैं। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया न्याजी साहब सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। कादर मंदोखेल साहब सर जी सर बिल्कुल ठीक। कादर मंदोखेल साहब सर आप ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे उनके जब टीयर गैस की उन्होंने बात की थी, तो मेरा ख्याल है उससे पहले भी आपने सर 780 की जब उन्होंने बात की थी तो उस वक्त भी आप मुस्कुरा रहे थे। तो सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें आप सर, क्या आपका नैरेटिव क्या है सर इसके ऊपर? देखिए नियाजी साहब फरमा रहे कि हमने टीयर गैस खाया। जी खुद इमरान खान साहब ने नहीं एक्सेप्ट किए कि हमने पेट्रोल बम फेंके पुलिस के ऊपर। ठीक है, वो पेट्रोल पंप किस हिंदुस्तान की पुलिस पे थे या अफगानिस्तान की पुलिस पे थे, अमेरिका की पुलिस पे थे? ये जुर्म तो यार कबूल है, नंबर एक बात। दूसरा मोहतरम न्याजी साहब मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक। 780 जो है ना, मैं उस केस की डिटेल मुझे नहीं पता, अलीमा बीबी वाला एक खातून केस से मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन काश ये कदर आपको भी याद होता कि जहां आपने आसिफ अली जरदारी साहब की हमशेरा आदि फरियाल तालपुर साहबा को चांद रात पे अस्पताल से घसीट के जेल के अंदर डाला, जबकि मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का गवर्नर के साथ मेंबर रहा हूं, वो ऐसा कोई कानून नहीं है। अच्छा, उसके बाद 780 क्या है? 780 का सेक्शन 61B ये कहता है कि कोई भी ऐसा जुर्म, उसके लिए जरूरी नहीं है कोई कत्ल करना, इसके लिए जरूरी नहीं है कोई गोली चलाना, इसके लिए जरूरी नहीं है कोई पिस्टल चलाना, कि ऐसा वो अमल जो माशरे में खौफ और आस पैदा करे। आपको याद है कि आज से चंद साल पहले इस्लामाबाद के सड़कों पे कोई, मेरे ख्याल में सिकंदर नाम था, वो मियां बीवी जो है, सिकंदर नाम का शख्स एक आया था और आपके पीपल्स पार्टी के ही उस वक्त के एक वजीर थे जिन्होंने वो ये उसको इनका दौर हुकूमत था, इनका दौर जी इन्हीं का दौर हुकूमत था, काबू किया था हमारे वो जी कादर साहब के दौर में। हमारे एक जो वो थे साथी, उसने इसको जमरूद खान ने उसको काबू किया, फायर भी नहीं किया, लेकिन चूंकि पूरे पाकिस्तान में खौफ और रास फैलाए, 12-12 घंटे लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, तो इसको 780 कहता है। तो क्या आपने जो डी चौक पे अलगार किया है, आपने जो डी चौक पे माजी में एटीएम मशीनों को उखाड़ा, दरख्तों को आग लगाया, घास को आग लगाया, तो 780 में नहीं आता है तो और क्या आता है? लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए खवातीन के साथ। और फिर आपने बुशरा बीबी की बात की है, क्या बुशरा बीबी ने शॉपिंग सेंटर बना के तोशाखाना को नहीं किए, जहां स्टे की जो स्टे है वो भी उठा लिया है, जहां वो गड़ियां लेते थे, बाजार में बेचते थे, फिर वो मुकर्रर नर्ख जमा करते थे, क्या वो जुर्म नहीं है? क्या उसको जुर्म नहीं कहते हैं? तो ये सारी चीजें। और फिर ये भी मैं कहूंगा कि ढील मैं इस वजह से कहूंगे, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 केस था, इसकी जमानत हो जाती है बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की नहीं होती है, तो डील नहीं है तो और क्या? और फिर फैसल वाडा साहब आपका ही साथी था, आपका एमएनए वजीर था, उसने तो एडवांस में कह दिए, जैसे वो बात करता था अगले दिन वो सच साबित होता, यानी वो बाखबर आदमी है, वो ताकतवर लोगों के साथ राब्ते में है, तो उनको पता है कि किस बात पे डील हुई हो। फिर बुशरा बीबी के पेशावर जाना, ये सारी चीजें, तो मैं ये समझ रहा हूं इतनी मासूम आपके लोग नहीं है और कि आपने जो है वो सब कुछ किया है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अभी तो 9 मई के वो केसेस बाकी है, आपने खुद स्टे लिए सुप्रीम कोर्ट से। क्या 9 मई में आपने कर्नल शेर खान की मुजस्मे को पटाख करते नहीं मारा? क्या आपने शोहदा की यादगारों को नहीं जलाया? क्या आपके लोगों ने, आपके अपने इमरान खान साहब के बाजे एहसान न्याजी ने वो फौजी पतलून लहरा के वीडियो नहीं बनाया? तो वो तो सारी वीडियो मौजूद है, आपके लोगों ने बनाया। क्या आप लोगों ने जीएचक्यू पे धरना का, कोर कमांडर हाउस पे धरना का, क्या आप लोगों ने कोर कमांडर हाउस पिशावर, कोर कमांडर हाउस बालपुर, कोर कमांडर हाउस लाहौर यकसा आपने प्लान नहीं बनाया? अभी जो गैंगस्टर पकड़ किया ना, जो जनरल फेस गैंगस्टर
तो उसने तो 2 जूते पड़ने के बाद सब कुछ बता दिए कि इमरान खान साहब के हुक्म ने क्या क्या किए, कितने लोगों को कत्ल गारत किए, कितनी तंसीबात को मैंने आग लगाया, फौज के अंदर कितनी नफरतें फैलाई, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, अदारों के बीच में, जुडिशरी के बीच में क्या आप लोगों ने साजिशें की, क्या आप लोगों ने लड़ा, ये सारे जुर्म में नहीं आता तो नहीं आता है, तो फिर आप अदालत से बरी ठीक हो गया। कादर साहब आपका पॉइंट आ गया, कादर मंदोखेल साहब का आपका पॉइंट आ गया। गौस खान नियाजी साहब, नहीं सर, अभी आपने जो गुफ्तगू सुनी है, अपना रफ़ीउल्लाह खान नियाजी साहब की भी गुफ्तगू सुनी और कादर खान मंदोखेल साहब की भी गुफ्तगू सुनी। सर मेरा बेसिकली अब क्वेश्चन सर आपसे ये बनता है कि अभी कादर मंदोखेल साहब ने ये बताया कि तोशा खाना के बारे में जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं बुशरा बीबी की चीज़ों में, इसमें सर हमारे ही मीडिया हाउसेस ने कुछ ऑडियो जो थी ऑडियोस जो टेलीफोनिक जो गुफ्तगू थी उसको जो है बाकायदा तौर पे सुनवाया। उसके बाद जो थे उसके सबूत जो थे वो सारे के सारे आए। एक घड़ी जो थी उसके बारे में बातें हुई और उसके सबूत भी थे, सारा कुछ बाहर आया। अभी आपने ये बात कही है कि आप उनको ना ढील दे रहे हैं, ना आपकी जानब से उनके साथ किसी किस्म की डील हो रही है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, या बेसिकली जो लैंड के जो बहुत बड़ा जिनका कारोबार है, मलिक साहब की बात करता हूं, उनकी और उनकी बेटी की भी एक ऑडियो जो थी वो लीक हुई है, वो भी बुशरा बीबी से ही रिलेटेड थी। तो इन तमाम सबूतों के होने के बावजूद भी आप ये कहते हैं कि जी वो तो कानूनी तौर पर उनको जो है वो रहा कर दिया गया है। तो सर चाहते हुए या ना चाहते हुए बारे इल्जाम जो है वो तो हुकूमत के सर पे आ रहा है कि वो कोई किसी ना किसी डील में शामिल है या वो खुद जानबूझ के ढील दे रहे हैं। कहा था कि जी हमने देखो कोर्ट में केस पेश कर दिया जी, मुख्य इदारों को, कुछ इदारों ने पेश किए, कुछ सरकार की तरफ से हुए, सारे केस हुए और हमने कोई इनकी तरफ केस नहीं बनाया। जो केस थे वो और फिर हमने किसी तरीके से उन्हें प्रेशर नहीं डाला। ठीक है। ये खान साहब हमारे दौर में तो प्रेशर डालते थे ना, मतलब खवातीन को सियासत की नजर करना या उसकी भी ये कह रहे थे कि ये उनके दुपट्टे उतारे घरों में घुस के, ये ट्रेंड तो इन्होंने शुरू किया था। अभी जिस तरह मंदोखेल साहब कह रहे थे कि फरियाल तारपुर को इन्होंने ईद किया, तो बिल्कुल मुझे याद है कि ईद की रात ले गए थे, रात 12:30 बजे ये उससे हॉस्पिटल से उठा के, और फिर मरियम नवाज को उसके बाद के जब खाना देने गए थे वहां से पकड़ा, घर से भी गिरफ्तार की जा सकता था। और सर मरियम नवाज को और सफदर साहब को, कैप्टन सफदर को कराची में जब वो थे तो उनके होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ के बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया गया था सुबह 4:30 पौने 5 बजे जी। तो इनको ये चीजें भूल जाती हैं, इनको सिर्फ हरीमा खान और वो रुबीना खान याद रहती है, वो मर्द काबिल एहतराम खवातीन है, लेकिन उनकी ये कह रहे कि उनको क्यों पकड़े। आप देखो जी, एक मलेशिया के वजीर आजम इस मुल्क में आए हुए है, उसकी सामने जो है वो डी ग्राउंड के डी चौक के वजीर आजमों से, प्रेसिडेंटों से वहाँ उनकी मूवमेंट है, वो क्या तसल्ली लेके जाएंगे? ये वहाँ किसी क्या लेने गए थे? ये करो कि कट करना और यहाँ जलसा कर एहतजाज करना। इन्होंने कहा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, यही मौका हुकूमत को प्रेशर में डालो और इस तरीके से खान साहब बाहर रहेंगे। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से आप टक्कर नहीं ले सकते। आपने मुल्क की खातिर की, मुल्क की जो दुश्मनी कर सकते थे हर लिहाज से, हमारी तस्वीर है मुल्क से की आपने कि किस तरीके से जी बाढ़ में जाए, ये मुल्क बाढ़ में जाए, ये रियासत हमारा, खान है तो सब कुछ है, अगर खान वज़ीर आज़म नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये खुद कहते हैं कि। अच्छा सर, मेरे एक नए साहब कदा कलामी माफ, मेरा एक ज़िमनी सवाल है। ज़िमनी सवाल ये है कि सर आज की एक खबर है कि पीटीआई के रहनुमाओं समेत, मुख्तलिफ रहनुमाओं समेत 30 अफराद को 9 मई के मुकदमात से बरी कर दिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार अभी भी, बल्कि रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब ने जो भी गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि क्योंकि वो प्लान्ड था और हमारे बंदों को उसके अंदर फंसाया जा रहा है और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनके ऊपर ख़ास तौर पर इस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर मैं देखता हूँ तो रोज़ जो है वो इस तरह की खबरें आ रही होती हैं कि आप 5 अफराद को वहाँ से बरी हो गए, 10 अफराद बरी हो गए, 30 अफराद बरी हो गए। आज की अगर मैं बात करता हूँ तो आज भी चंद रहनुमाओं समेत 30 अफराद बरी हो चुके हैं। तो सर आप या तो एक दफ़ा उनको सबको फारिग कर दें या आप जो है उनको बिल्कुल अंदर रखें। तो सर अगर इस तरह का भी काम आप फिर अब आप हमें ये बताएंगे कि अदालतें उनको छोड़ रही हैं, हम तो इस्तगासा पूरा बना के दे रहे हैं। फॉल्स है कि मेरे भाई कह रहे हैं फॉल्स है। 9 मई का बड़ा वाक़या था, अपने
बहुत मुल्क के साथ ज्यादती की, रियासत के साथ ज्यादती की, शहदा के साथ ज्यादती की, शहदा की फैमिली को बड़ा दुख पहुंचाया ये। और अभी तक ये कह रहे हैं कि फास्ट फ्लैग प्रेशर है, हमसे अब क्या करें। और ये जो इतने बंदे इनके रिहा हो रहे हैं, ये 26वीं तरमीम में अगर फजल रहमान साहब और ये बिलावल साहब ये कोई न शामिल न होते और ये जो शिक्के जो है, और जाहिर है हुकूमत हमारी मंशा थी, और जो अगर फौजी अदालतों वाली शिक शामिल हो जाती तो ये 30 बंदे रिहा ना हो जाते। जो बढ़ के हम मार रहे हैं ना कि जी नवंबर में खान साहब बाहर आएंगे, ये इसी वजह से आ रहे हैं कि सर कहीं आप अंडर द लाइन, सर कहीं आप अंडर द लाइन ये तो नहीं कह रहे कि जो अदालतें हैं वो भी सहूलतकारी कर रही हैं? सर बिल्कुल कर रही है, इसकी क्या जरूरतकारी, इससे क्या काम होगी कि जी जब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो मेरे सामने प्रोडक्शन ऑर्डर मेरे सामने पेश किया जाए, और जब पेश किया गया तो कहा गुड सी यू। तो अब क्या अदालतें जितने हम केस बढ़ाए जा रहे हैं सबके मतलब इनको अदालतें ऐसे लिए दे रहे हैं कि इस केस में भी इस मुलजिम को जमानत है, और इसके अलावा भी अगर कोई केस है तो भी जमानत है। सही। तो इनको तो भाई हाँ सर, ये तो बहुत एक सर, बल्कि हम तो इसको लाइटर नोट में एक दूसरे को छेड़ते भी रहे हैं कि यार तुमने पूरी जिंदगी में भी अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई गुनाह कर लोगे तो तुम्हें उसकी भी इजाजत है, क्योंकि हम तुम्हें उसकी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो उसकी जमानत मिल जाएगी। रफीउल्लाह खान नियाज़ी साहब, ये जो अभी गुफ्तगू हुई है, अभी जो बात हुई है, कि क्या सर ये वाकई ऐसी बात है, या आप ये समझते हैं कि ये भी आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि जो सुप्रीम कोर्ट्स में भी एक वक्त में, बल्कि दरमियान में अगर मैं सिर्फ काजी फायद ईसा की बात करता हूं तो एक वाहद एक ऐसा करैक्टर था जिसके दौरे हुकूमत में या दौरे उनकी चीफ जस्टिस जब तक वो रहे हैं उस दौरान में आप ये समझते रहे हैं कि आप जो है ज़ेरे ताब रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं देखता हूं, मैं जस्टिस गुलजार से अगर मैं शुरू करता हूं या उससे भी पीछे जाता हूं, वहां से लेके बंदयाल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब तक, उस वक्त तक तो हमेशा आपके लिए राहत और सुकून ही रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया में कोई भी बंदा अगर तहरीक इंसाफ का कहीं पे भी अगर उस पर कोई मुकदमा बनता है या वो समझता है कि मेरे पे थ्रेट है, तो वो उस इलाके से, उस सूबे से गायब होता है, सीधा पेशावर हाई कोर्ट जाता है और उसको जमानत मिल जाती है। तो सर इस पे जरा थोड़ा सा कुछ रोशनी डालेंगे सर आप? जी रफीउल्लाह नियाज़ी साहब। देखें दुरानी साहब, सबसे पहले मैं अब्दुल कादिर खान मंदो खैल की जो बात का जवाब दे बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ज़ियाउल हक का जब मार्शल आया, मैं सब लेवल पे वहां औरतों के साथ इस तरह जुल्म नहीं हुआ, उनको नहीं उठाया गया, सिर्फ मोहतरमा नोमान को हाउस अरेस्ट किया गया था। जब इन्होंने त्यारा हुआ किया था, इनका सेक्रेटरी जनरल, ये तो अब जरदारी की पीपी है ना, जो जुल्फकार भुट्टो की पीपी थी, उसमें त्यारा इन्होंने अगवा किया था। गुलाम हुसैन, डॉक्टर गुलाम हुसैन जनरल सेक्रेटरी थे पीपी के, वो भी अफगानिस्तान चले गए थे। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैसेज लेवल से पीके की जो लेडीज हैं, जो कारकुनान, उस पे जो जुल्म हुआ, जो जबरो सितम हुआ है, जो उस पर 780 पे लगा है, ये फरियाल ताक और सहबा और मरियम पे 780 नहीं लगा। हमने केस नहीं बनाया, पता नैब केस बनाता था। सड़कों पे सर आके उन्होंने लोगों को उकसाया भी तो नहीं ना सर। आज भी वही बना रहे हैं, कल भी उन्होंने बनाए थे। हुकूमत ने कोई केस नहीं बनाया था। तो ये बात नोट कर लें, ठीक हो गुलाम गौर साहब, आप भी नोट कर लें। जब मरियम साहबा को गिरफ्तार किया गया कराची के अंदर, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत थी। ये जो आपके अलाई है, ये आपके जो साथी हैं, ये इन्होंने ये करवाया था। और उसके बाद भी आपको हालात का पता, फिर कैसे उनको रिलीज किया, उसमें कौन मुलव्वस था? मेरी बात आप में अखलाकी जरूरत नहीं, आप बात नहीं करेंगे। चलो मैं रहा मसला आपके सवाल का कि हमें जो है पेशावर हाई कोर्ट देती, कतन एक्ट बिल्कुल नहीं देती, उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, आपके सामने है। ये बल्ले वाला सिर्फ एक फैसला सर, सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन वाला सर, सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन वाला फैसला आपके खिलाफ आया था। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो तमाम के तमाम फैसले प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं, वो तो हर दे सकता है ना। अच्छा, सिर्फ पेशावर से क्यों मिलती है सर? सिर्फ पेशावर से क्यों नहीं मिलती सर? सिंध हाई कोर्ट की है। अपनी जेबें भरी है 7-8 के केसेस की, मुकदमात को, FIR की। ठीक हो गया। सर आपका पॉइंट नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया। रफीउल्लाह साहब,
रफीउल्लाह साहब इसके ऊपर देर नहीं लगते, ठीक, फिर उनको ये देना पड़ेगा। ठीक हो गया। जिस तरह औरतों के साथ ज्यादती हो रही है ना, हम सब की माएं बहन। ठीक सर, बिल्कुल सर, जिसने भी ज्यादती की है सर, जिसने भी ज्यादती की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो MQM है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम है, जिसने भी ज्यादती की है सर, वो डेफिनेटली उसको भुगतेगा। जी रफीउल्लाह साहब, मेरा सर दूसरा क्वेश्चन सर, आप जो है ना वो लिस्टिमेट नहीं है, और ना इनको लिस्टिमेशन मिलेगी। ठीक हो गया, अदर वर्ड। ठीक, रफीउल्लाह साहब, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि ये रोज एक बार अपना अडियाला जेल से ना खबरें बाहर आती है, अडियाला जेल से खबरें बाहर होती हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को जो है ना वो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। एक वक्त में तो खुदा ना खास्ता कहना तो नहीं चाहिए, यहाँ तक खबरें जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के ही जो सोशल मीडिया पेजेस थे, उनके जो ट्विटर हैंडलर्स थे, उनके ऊपर हर जगह पे, टिकटॉक पे, उनकी जितनी भी आपको सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके ऊपर ये खबर बड़ी गर्म कर दी गई थी। एक बाकायदा तौर पर बयानिया बना दिया गया था कि किसी भी वक्त जो है वो बानी तहरीक की डेथ का ऐलान कर दिया जाएगा, इसको इतने उनकी खतरनाक सूरत हाल है। उसके बाद बाकायदा तौर पे आपकी जानब से एक धरना दिया गया इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पे उस वक्त धरना दिया गया जब यहाँ के ऊपर पूरी दुनिया में से चुनिंदा लोग जो थे वो पाकिस्तान आ रहे थे। इसका मतलब यह था कि बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाया गया और उसको सपोर्ट करने के लिए एक धरना दिया गया। धरने का बेसिकली उसका बयानिया था, ये उसका जवाब बनाया गया। उसके बाद जो थे वो आपकी ही पसंद के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनका चेकअप किया और उन्होंने कहा कि ही इज मेडिकली फिट। आज जो है वो बड़ी एक अजीब सी बात होगी। उमर यूसुफ साहब ने कहा कि जनाब बानी PTI को जो है ना वो खाने के अंदर ऐसी चीज दी जा रही है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको उल्टियां शुरू हो गई हैं। तो सर अब दोबारा एक और धरने की तैयारी करने, उसका जवाब देने के लिए ये जो है ना वो बातचीत दोबारा शुरू कर दी जा रही है। सर दुरानी साहब, पहले तो मैं आपका रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ। सर मैं बिल्कुल हमतन गोश हूँ सर, काइंडली मेरा रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए। हम पहुंच गए। हाँ जी, एक तो इसको आप दुरुस्त कर लेना भाई। आपने ये इस हुकूमत से, नलायक नकमी हुकूमत से पूछे इन्होंने पाबंदी क्यों लगाई थी? ये सर दरवाजे, इसका मतलब जेल खोल दे, दरवाजे खोल दे सर दरवाजे खोल दे जेल के। सर जेल का अपना प्रोटोकॉल होता है सर। आप भी तो सर एक्स सर्विस मैन है, आपको भी तो अंदाजा है ना सर, आपको मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि जेल का मतलब क्या होता है। जेल का मतलब होता है कि इंसान का एक शख्स जो कि जेल के अंदर मौजूद है उसका कुछ ना कुछ पाबंदियां उस पर लगाई जाती हैं सर। उस पर पाबंदी का मतलब ही जेल है। बेचारे हैं ये, बेचारे जेल कोई और चला रहा है सर। चले जैसे बिल्कुल दुरुस्त का सर, जैसे सर एक जमाने में सर बिल्कुल जैसे असेंबलियां सर, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट जो थी वो एक कर्नल साहब चला रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की। कादर मंदोखेल साहब, ये तो चले खैर है सर, पॉलिटिकल चीजें तो चलती रहती, सारा कुछ होता रहता है सर। मुझे मेरा आप क्योंकि सर KPK से आपका ताल्लुक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंट बलूचिस्तान से, हाँ जी, मेरे ताल्लुक ओरिजिनली बलूचिस्तान से, मैं मुंतखब हुआ पिछली असम्बली में कराची से, सिंध से। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, डेफिनेटली मैंने उसी पॉइंट व्यू से आपसे बात करनी ना सर। जी सर अब ये देखिए ना कि अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि कंसेक्टिवली जो हुकूमत है KPK की वो मिली है तहरीक इंसाफ को। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर सिंध की बात करता हूं तो कंसेक्टिवली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल रही है। इसका मतलब वो तसलसल है इन चीज़ों के अंदर। पीपल्स पार्टी के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि उसने सिंध का क्या हाल कर दिया, कैसे कर दिया, किस तरह कर दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या आप ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो KPK के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या उनके CM जो हैं वो उसी तरह अपनी आवाम की तवज्जो दे रहे हैं या उनके मसाइल की तरफ देख रहे हैं जैसे कि दीगर सूबों के जो CMs हैं वो अपने इलाके के लोगों की भलाई और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा की 11 साल की PTI की हुकूमत, जहां इनकी अपने दोनों वजीर आला करप्ट थे, इनके अपने लोग बता रहे शेर अफजल भगत, चलो तो छोड़ दे, पुराने गए, मौजूदा वजीर आला के अपने काबीना के मेंबर
जनरल शौकत खान ने कहा कि हमारा वज़ीर-ए-आला करप्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका अपना वजीर कह रहे हैं, अपना काबीना का मेंबर कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब नोमान के हवाले से जो सूबाई चक्कर है 18वीं तरमीम के तहत, वहां पेशावर के अलावा ये मुझे न्याजी साहब बता सकता है कि एक भी जिला के ऊपर गवर्नमेंट का रिट मौजूद हो। मेरा आबाई इलाका जोब से ड्यूखान तक रास्ता, ड्यूखान से इस्लामाबाद तक रास्ता 9 बजे के बाद मोटरवे पुलिस गायब और गंडापुर गैंग वहां पे राज कर रही, लोगों को लूट रही है। मैं आपको अनिवार्य बता रहा हूँ, चैलेंज कर दे कोई। एक बात। दूसरी बात ये कि 11 साल के दौर में असले की फैक्ट्रियां वहां पे, उजरती कातिल वहां पे, चर्च के अड्डे वहां पे, नाजायज असले के कारखाने वहां पे, चोरी की गाड़ियां वहां पे, और एक एक चीज वहां पे मुझे कोई बता सकता है 11 साल में जो नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको फख्र से कह सकता हूं कि सिंध में जो अस्पतालों का, दिल के अस्पताल, ट्रामा सेंटर और किडनी सेंटर की जो है, जो आर्मी स्टैंडर्ड के और एशिया की बेहतरीन अस्पताल मौजूद है। ये बता सकता है मुझे कोई और चीज? दूसरी बात ये कि जो बात उन्होंने की है न्याजी साहब ने, हम दोनों न्याजी साहब है, पीटीआई के न्याजी साहब की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने जहां भाई वो जुल्फिकार ग्रुप अलग था, उसका पीपल्स पार्टी से उस वक्त से लेके आज तक कोई ताल्लुक न रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप अपने पेट्रोल बमों को आप जेएचक्यू पे हमले के, मैं कहता हूँ ज्यादा दूर नहीं चाहिए। हाँ साहब तीतली जो वो कहता था ना कि घबराना मत, घबराना। आज खुद जेल के अंदर घबरा रहा है। जब ये गैंगस्टर पकड़ा गया है जनरल फेज, आपको मैं आई विटनेस हूँ, जनरल फेज ने पीटीआई के एक एमएलए को, जिसको मैंने चैलेंज किया था, उसके डॉक्यूमेंट्स दूरी शहरत का, मुझे जनरल फेज ने सेक्टर कमांडर आईएसआई कराची के दफ्तर में बुला के 1.5 घंटा वहां पे मुझे टॉर्चर किए। 1.5 घंटा तक मुझे एमएलए का ऑफर, सेनेटर का ऑफर, 15-20 करोड़ के ऑफर, जब नहीं माना तो कत्ल की धमकी दी। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं दुरानी साहब, ये उस वक्त के 20 अप्रैल 2022 में जब जनरल गैंगस्टर जो ना वो पेशावर का कोर कमांडर था, अनिका जो जीटी में थे, उस वक्त के शो में 8 बजे के, और नसीम ज़ेरा 24 न्यूज के 8 बजे के शो में आज भी यूट्यूब में मौजूद है कि मैंने कहा ये गैंगस्टर मुझे धमकियां दे रहा था। आज मैं नहीं कह रहा हूं जब वो गैंगस्टर पकड़ा गया। ठीक हो गया। सारे आपने पूरे गेम चला रहा था जनरल फेज, जो मुखालिफिन को उठाते उस वक्त जब ये जहांगीर तरीन की जहाज लेके और जो मुखालिफ पार्टी के लोगों को ये तोड़ते थे तो कहते थे हमने विकेट गिरा दिए। आज अगर उनके लोग लोटे बन गए तो कह रहे भाई ये हाउस ट्रेडिंग है। आप मुझे बताएं, ये पिछले 22 एमपीए बिके असेंबली के, इसके बाद कौमी असेंबली के 22-24 बिके, पंजाब असेंबली के 25 बिके, उसके बाद ये सारी बिकते क्यों है? ठीक हो गया। मंदोखेल साहब आपका पॉइंट आ गया। मैंने इसका नाम नहीं बताऊंगा। पीटीआई के एक मौजूदा एमएलए ने मेरे साथ मिलकर, मैं उस कमेटी का हिस्सा भी था उसके साथ, उसको बोला भाई मैं तो पीटीआई के जो ना वो एमएलए नहीं बनना चाहिए, मुझे आगे ने कहा। और वो जो पिछले दिनों में बेटा अगवा हो गया या उठा गया, अब तो इशारा को काफी है। ये सारे जनरल उनको दिए थे। आज अगर वो लोटे बन रहे हैं तो ये सारे लोगों को पता था प्रेशर में। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया सर। मेरा आखिरी में सर मेरे पास वक्त कम है सर। मंदोखेल साहब आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास एक वक्त बिल्कुल कम है। आखिरी सवाल जाते जाते जो है वो रफ़ीउल्लाह खान न्याजी साहब से। न्याजी साहब, ये बैरून मुल्क जो तहरीक इंसाफ के जो हमारे आपके जो वर्कर्स हैं सर, ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के काम करते हैं कि पाकिस्तान की हर जगह पे जग हसाई होती है? अभी इससे पहले ठीक है आप ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ तो खैर आप लोगों में टसल है सर। रफ़ीउल्लाह साहब मेरा क्वेश्चन ये है, नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी टसल है, ठीक है हमने वो मान लिया, लेकिन सर ये काजी फायज ईसा साहब जब वो गए हैं, जब वो वहां पे पहुंचे हैं तो उनकी गाड़ी पे हमला किया गया है और वो बाकायदा तौर पे उन पर दशनाम दराजी की गई है। क्या सर आप ये समझते हैं कि ये इखलाकी तौर पे एक अच्छा फेल है, और क्या ये जहनी तरबियत बहुत अच्छी हुई है कि उन्होंने ये काम किया? सर दुरानी साहब, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि आप डेमोक्रेसी की जो सही जो सेंस रूह है ना उसको समझने की कोशिश करें। जी जी, जहां डेमोक्रेसी होती है वहां पे बात करने की इजाजत होती है, वहां आजादी होती है। आप कह सकते हैं बिल्कुल कि आप वैसी बात ना करें जिससे कोई कानून ब्रेक होता हो। जिससे कानून ब्रेक नहीं होता, ये आपका एक्सप्रेशन है,
आपकी लैंग्वेज है, आप जिस जुबान में बात करते हैं, करें, एहतजाज करें। ये दुनिया में जहां भी जमहूरियत है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स है यूएनओ चार्टर के मुताबिक, वो अपने डिमांड्स और अपने एहतजाज प्रोटेस्ट जो रिकॉर्ड करा सकते हैं। अच्छा, कोई उन्होंने अनहोनी बात नहीं की। नहीं सर, दूसरी पाकिस्तानियों बात के ये है खिलाफ ना, ही क्यों हो रहा है सर? इससे पहले भी एक जज साहब गए थे। मदीना मुनव्वरा में जो है तो वो बताया था। मैंने और इन्होंने करना है या आपने करना है, अवाम ने करना है। सर अवाम अगर का, कुरान- सर मेरा अगर क्वेश्चन कुरान- सर देखिए, मैंने क्वेश्चन अवाम से नहीं किया, मैं- मैंने तहरीक इंसाफ के कुरान साहब- रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन किया सर, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के मस्जिद लोग थे। नबवी में भी हुआ था। फैसला अवाम ने करना है कि मस्जिद आपने नबवी में क्या भी हुआ था। डिलीवरी की खुदा का 5 साल वास्ता रियासत मदीना के चौकीदारों, किस हिसाब से है आप तो हर मस्जिद चीज नबवी बेच के में जा रहे ये हैं। भी फलस्तीन के खिलाफ होता है। लेकिन ये आप हर गाड़ियों में चीज बेच झूठे के जा मारो रहे हैं भाई। और मुक्के मारो, मुल्क ये बेच कौन रहे कहा हैं, कि खुदा की चीफ जस्टिस कसम। तो तुम्हारी कोई एक चीज हैसियत जैसे कि गाड़ी पे आप मुक्के मार रहे हैं और आवाजें कर रहे हैं, ये ऐसे होता है? अच्छा, रफीउल्लाह साहब आपका सर बहुत अच्छा एक आपका सर रफीउल्लाह साहब आपका बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। आपने बहुत अच्छी वकालत की है इस बात सर। मुझे नियाजी साहब से अपना सर बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। गौस खान नियाजी साहब, सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बार बार क्लोजिंग की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। सर क्या आपने जानबूझ के ये काम किया है कि आपने काजी फाइज ईसा के जाते साथ ही जस्टिस मंसूर की जगह पे, मंसूर अली शाह साहब की जगह पे यहिया आफरीदी साहब को लगाया ताकि इन लोगों को प्रॉब्लम हो? जी सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सब कुछ हुआ है वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, ठीक ठीक है। उसमें आपको एक आईनी मतलब आइन चूंकि 26वीं तरमीम में ये इख्तियार दिया देखा जाएगा कि 3 नाम होंगे, 3 में से मशावत के साथ जितनी इत्तेहादी जमातें ने सब ने या अफरीदी को सपोर्ट किया, ठीक है। और मंसूर शाह अपने आप कंट्रोवर्शियल साबित कर चुके थे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि ये सिलसिला चलता रहे। शाह अफरीदी के साथ आज तक कोई ऐसी बात नहीं की, कभी उन्होंने कोई किसी पार्टी के खिलाफ, ना हमारे ना पीटी के खिलाफ कोई कमेंट्स किए, और हमेशा उनकी जजमेंट को जो है वो उसकी तारीफ की गई और किसी ने तनकीद नहीं की। तो हमने तो बनाया कि सियासी इंतशार खत्म हो, ये जो अदलिया में एक पोलराइजेशन हो गई उसको खत्म करने के लिए किया है। भारत वो कानून सब कुछ हुआ है, कानूनी तौर पर हुआ है, और उससे मंसूर शाह ने इसको तस्लीम किया है। और जो भी जो जुडिशल कमीशन इजलास हुआ है उसमें मंसूर शाह साहब उसमें शामिल हुए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे क्योंकि क्लोजिंग पे जाना है। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। कादर खैर बंदोखेल साहब आपका शुक्रिया, रफीउल्लाह खान नियाजी साहब आपका शुक्रिया, गौस खान नियाजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात आपने नाजरीन आपने ये प्रोग्राम देखा, तमाम की तमाम आपने गुफ्तगू सुनी। जहाँ पे कुछ इश्यूज थे जो कि मैं ये समझ रहा था कि हमें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने चाहिए, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हमने उसकी रूट कॉज जानने की कोशिश भी की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ब्लेम गेम की ही तरफ जा रहे हैं। जब तक कि हम ये ब्लेम गेम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कि हम अंडर द बेल्ट लोगों को हिट करना नहीं, अपना वतीरा जो है उसको ख़त्म करेंगे, उस वक्त तक हम कभी भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव गुफ्तगू या कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन रियासत पाकिस्तान की अगर हम लोग तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश हो सियासी तौर पे, इक्तसादी तौर पे, तो हम तमाम लोगों को यकजान हो के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ चाहिए, और वो गुफ्तगू करने के लिए पता नहीं हम लोग तैयार हैं या नहीं। खैर ये तो बातें चलती रहेंगी। इंशाल्लाह मुझे अब जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी कल सेम वक्त सेम चैनल। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।